हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आपको ये कंटेंट एंड में समझ में आता है, आपको लगता है कि जो डिटेल शेयर की गई है आपके साथ वो आपको हेल्प कर सकती हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में पता चले और वो भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना पाए कंपनी के बारे में। फर्स्ट हम इस कंपनी के बारे में, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस किस इंडस्ट्री को सर्व करती है, ठीक है, रेवेन्यू स्प्लिट क्या है, उसके बाद क्या थोड़े से बिजनेस मॉडल हैं फ्यूचर में, उसके बाद हम बात करेंगे एफआईआईज की क्या होल्डिंग है और फंडामेंटल्स क्या है। तो डिटेल में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जो जेटीएल इंफ्रा है उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो पहले ये स्टील ट्यूब्स बनाती है, पाइप्स बनाती है और अलाइड प्रोडक्ट्स बनाती है। अलाइड प्रोडक्ट्स का मीन्स दोस्तों ये होता है कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो एक दूसरे की हेल्प करें प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम बात कर लें तो मेन जो इनका काम है उसमें आपका ERW पाइप्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप, मतलब उसको बनाती है। उसके बाद गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, उसके बाद सोलार स्ट्रक्चर। जैसा आपको पता है कि भारत के अंदर इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस तरीके की बातें चल रही हैं और गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम जो है 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन वाली कंट्री हो जाएंगे। तो उस तरीके से अगर सोलार स्ट्रक्चर की बात करें, जब सोलार पैनल जो लगता है तो उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पाइप्स वगैरह लगे होते हैं, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है जेटीएल इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लें तो इट्स प्रोडक्ट हैव एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, किस किस इंडस्ट्री को ये सर्व करती है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, सोलार पावर, हैवी व्हीकल, एनर्जी एंड इंजीनियरिंग। तो इस इंडस्ट्री को ये सर्व करती है। कंपनी के प्रोफाइल में अगर क्लाइंट्स की बात कर लें तो टाटा पावर इनका एक क्लाइंट हो गया, अवादा, हर घर जल, IGL, अशोक लीलैंड, एसार, महानगर गैस, HPCL, ये कुछ आप देखेंगे सीमेंस वगैरह बड़े बड़े नाम है जो इनके क्लाइंट हैं। अगर FY23 के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा माने तो जो रेवेन्यू है वो मेजोरिटी में आप देखेंगे 87% का रेवेन्यू भारत से आता है केवल, और इंटरनेशनल जो रेवेन्यू आता है बाहर से, मतलब अदर कंट्रीज से, वहाँ से 13% का रेवेन्यू आता है। तो एक आप इसको पॉजिटिव समझ लो या नेगेटिव समझ लो कि अगर बाहर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स खराब हो जाती हैं तो इनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर से जो रेवेन्यू है वो बहुत कम आता है। कंपनी हैज़ बीन सप्लाइंग इट्स प्रोडक्ट टू मोर देन 20 कंट्रीज with various overseas clients situated primarily in UK, नीदरलैंड, बेल्जियम और एथियोपिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बट इन कंट्रीज़ को सर्व करने के बाद भी जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो 13% है। तो मेजोरिटी में कहीं ना कहीं आप ये मान के चलेंगे कि जो रेवेन्यू है वो भारत से मेनली आता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो मेनली कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 5,90,000 मैट्रिक टन पर एनम है, और जो टोटल लैंड एरिया है वो 100+ एकड़ का है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। द कंपनी हैज़ अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 800+ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर एंड 1,000+ SKUs। अब आ जाते हैं एक्सपेंशन प्लान पे। देखो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंपनी को जज करना है, उसके फ्यूचर के बारे में आपको देखना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, वो कैपेक्स कैसे प्लान कर रही है। मतलब आने वाले समय में अगर वो कैपेक्स कर रही है, मतलब वो एक्सपेंड करना चाह रही है बिजनेस को, तो उसके पास अगर वो पैसा लगाना चाह रही है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो एक्सपेंड भी कर रही है या वो ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है, तो वो जो पैसा है वो इंटरनल अक्रूवल से आ रहा है या QIP हो रहा है उसके लिए, या कंपनी FPO निकाल रही है। तो कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर हम ये देखें ये क्या प्लान है इनका, तो JTL विल ऐड अ टोटल ऑफ 4.14 लाख मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 2 ईयर, टोटल कैपेसिटी टू बी 10 लाख मैट्रिक टन पर एनम बाय FY25। तो दोस्तों अगर आप अभी देखेंगे, अभी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 5,90,000, मीन्स 5,90,000 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। ये बोल रहे हैं हम इसको 10 लाख कर देंगे, तो आप ये दोस्तों मान के चलो कि कहीं ना कहीं ये इस कैपेसिटी को
ऑलमोस्ट डबल करने की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ विच 2 लाख मेट्रिक टन per annum of the capacity will be equipped with DFT, which will facilitate the company to produce larger size of hollow section pipes without roll change, increasing efficiency and capacities SKUs। तो ये दोस्तों मेरे को एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो एक्सपेंशन प्लान है वो 2025 FY में, मतलब अगर हम FY 24 में बैठे हैं तो एक साल बाद आपकी जो कैपेसिटी है मतलब इंस्टॉल्ड, that would be almost twice से थोड़ा सा कम रहेगा, but you can say that would be almost twice। Preferential issues in FY23 the company raised rupees 380 crore via preferential issues of 1.28 crore fully convertible warrants allotted at a price of rupee 300 each to fund the planned capacity expansion of the company। तो कंपनी ने FY23 में पैसा रेज किया था, जिसकी जो पैसे की अमाउंट थी जो रेज किया था टोटल 380 करोड़ था, और वो जो वारंट्स इशू किए गए थे वो 300 रुपये के थे उस टाइम में। दोस्तों अभी भी शेयर जो है उससे बहुत नीचे चल रहा है, तो अभी भी आपको ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये शेयर फ्यूचर में आगे जाना चाहिए। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग FY23 द कंपनी कंप्लीटेड द स्कीम ऑफ अमलगमेशन विद चेतन इंडस्ट्रीज। तो एक चेतन इंडस्ट्रीज है उसके साथ इनका अमलगमेशन हुआ है। 29 जुलाई 2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1:1 के रेशियो में बोनस भी अप्रूव कर चुके हैं। उसके बाद का ये मतलब जो 1:1 के बोनस देने के बाद अभी करंट में जो इसका प्राइस चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स की है वो डिक्रीज हुई है, जो 68% थी FY21 में, नाउ इट इज़ 56%। तो कहीं ना कहीं ये आप एक कह सकते हो कि मैनेजमेंट की साइड से थोड़ा सा एक कंसर्न है कि उन्होंने अपनी स्टेक क्यों घटाई है, लेकिन स्टेक जो घटाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं घटाई है फ्रेंड्स। तो ये तो मार्केट में चलता रहता है, जब आप पैसा रेस करते हैं तो आप स्टेक को बेचोगे तभी पैसा आएगा, तो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल। फोकस की बात कर लेते हैं तो द कंपनी इज फोकस्ड ऑन ड्राइविंग द शेयर ऑफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इन द ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स, इंक्रीजिंग शेयर टू 50% बाय FY25। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप 4128 करोड़ की, इट मीन्स ये स्मॉल कैप की कंपनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 0 से 5000 करोड़ की मार्केट कैप है किसी कंपनी की तो वो स्मॉल कैप होती है, अगर 5000 से 20,000 करोड़ की है तो वो मिड कैप हो जाती है, और अगर उससे ऊपर है तो वो लार्ज कैप कंपनी बन जाती है। जितनी ज़्यादा मतलब अगर स्मॉल कैप में आप पैसा लगाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, अगर आप मिड कैप में लगाएंगे तो वो उससे कम रिस्की होता है, और जो लार्ज कैप में जब आप पैसा लगाते हैं तो वो और कम रिस्की होता है। मतलब वो बहुत ही नॉमिनल होता है कि आपका मतलब वो जो रिस्क है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, उसको आप मतलब रिस्क होता ही नहीं है। बट कभी भी आपको ये पता है कि कंपनीज हैं, कभी भी ऊपर नीचे बिजनेस हो सकता है, तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। जस्ट एक ये आपका पास्ट जो रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, जो हिस्ट्री है, जो ट्रेंड चला रहा है, उसके बेसिस पर आप फ्यूचर को जो है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो। करंट प्राइस 222 का चलता हुआ, हाई इसने 278 का बनाया है, 167 का लो बनाया है, स्टॉक का पी 35 का है, बुक वैल्यू 45 की है। तो अगर मैं 45 के बुक वैल्यू से देखूं तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स उससे ज़्यादा पे चल रहा है। एक कंसर्न आप कह सकते हो, डिविडेंड यील्ड 0.11% की है, बट जो आपका पी है 35 का, तो ROC और ROE जो है वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ROC कहीं ना कहीं 25% का राउंड है, और ROE जो है वो कहीं ना कहीं 19% का राउंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी मेरे को दिखाई दे रही है। अगर आप प्रॉस की बात करोगे तो कंपनी के जो मतलब स्ट्रेंथ है, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी ने 50% के कैगर से पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ बुक करी है, गुड रिटर्न ऑन ROE जैसे मैंने आपको बताया। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 22.6% ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल की एवरेज अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 22% की है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक पॉजिटिव कंपनी की साइड है। नेगेटिव में केवल मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने, प्रमोटर ने जो कंपनीज के हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्टेक को कम किया है, दैट्स अ कंसर्न। लेकिन मैंने आपको बताया जब आप फंड रेज करते हैं तो आप जब अपने शेयर्स वगैरह मार्केट में बेचते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेक कम होती है। ये इसके पीयर्स हैं रत्नामणी मेटल, NMDC, सारदा।
तो आप ये देखेंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो जेटीएल इंडस्ट्री का पी है वो कहीं ना कहीं बाकियों के पी से थोड़ा सा ज़्यादा है, रत्नमणि मेटल के अराउंड, मतलब अगर उसके कंपैरिजन में करें तो कहीं ना कहीं कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं जून 21 से लेके पहले 11 करोड़, देन 19 करोड़, देन 19, देन 28, देन 15, तो आप देखेंगे नाउ इन जून 24 इट इज़ 40 करोड़। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी क्वार्टरली प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट वो भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। इस बार मार्च और जून में कंपेयर करें तो 2 करोड़ का मतलब वेरिएंस है जो कि बढ़ा है। अगर हम ईयरली बेसिस पे बात कर लें तो आप ये देखेंगे कि मार्च 21 में 33 करोड़ का जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्च 22 में 89 करोड़, देन 129 करोड़, देन 152 करोड़। दोस्तों आप ये देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इसमें डिफरेंस है दोस्तों। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो प्योर आपके जो बिजनेस आपका कोर है उसके करने से आता है, बट आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें अदर इनकम भी इंक्लूड होती है। तो आपको जो मेजोरिटी में फोकस करना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा अच्छा है तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा कर रही है। अब दोस्तों अगर हम रिजर्व्स की बात कर लें तो रिजर्व पिछले साल के मुकाबले अगर मार्च 23 में और मार्च 24 में अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट रिजर्व डबल हो गए हैं, बोरोइंग्स घट गई हैं, फिक्स एसेट ऑलमोस्ट डबल से तो नहीं, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट वो थोड़ी सी कम हुई है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे होल्डिंग्स की तो दोस्तों ये मेरे को जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है इस कंपनी के बारे में, किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखें। ये जस्ट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, ये मेरा मतलब दिस इज़ माई प्रायोरिटी। बाकी आप अपना ब्रेन यूज़ करें, अपने एडवाइज़र को बुलाएं, उससे कंसल्ट करें कि एक शेयर है जिसके बारे में मैं अपना व्यू बना रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक। और जो भी मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ आई एम टीचिंग यू हाउ टू रीड कंपनीज, कि कंपनी को पढ़ना कैसे, क्या क्या देखना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैं आपको बता रहा था ये डिस्क्रिप्शन कंपनी के बारे में, तो प्रमोटर्स ने कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है जो घट रहा है। लेकिन दोस्तों एफआईआईज ने ऑलमोस्ट अपनी स्टेक को डबल करने की कोशिश करी है, दैट इज़ अ पॉजिटिव। डीआईआईज ने भी कहीं ना कहीं अपनी स्टेक को डबल से ज़्यादा करने की कोशिश करी है, पब्लिक की स्टेक कम हुई है। तो दोस्तों ये जो है पॉइंट मेरे को, जो एफआईआईज और डीआईआईज ने जो इंक्रीज किया है ना अपना स्टेक, ये मेरे को एक पॉजिटिव लगता है। उसके बाद अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका एनसीएलटी है उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया है आरसीआई इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो आरसीआई इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को ये एक्वायर कर रही है फ्रेंड्स। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आरसीआई इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी क्या है, वो करती क्या है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आरसीआई इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर करने की बात करी है। अब ये क्या करती है, कॉपर वायर, बंच वायर, टिन सोलाडो बार्स, शीट्स, स्ट्रिप्स, फॉइल्स एंड कॉपर अलॉयज लाइक ईटीपी, डीएचपी, टीबीसी, ब्रास, फॉस्फोर ब्रोंज, निकेल सिल्वर, निकेल ब्रास, स्टेनलेस स्टील फॉइल्स, एल्युमिनियम फॉइल्स। तो दोस्तों इस कंपनी को जब ये एक्वायर करेंगे, जब ये पूरा जितना भी प्रोसेस है, जितना भी इसमें समय लग रहा है, उसके बाद ये कंपनी और मजबूत होगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसके बाद मैं रिटर्न्स की बात कर लेता हूं। तो रिटर्न्स कहीं ना कहीं एक कंसर्न रहा है। रिटर्न्स कंपनी ने बहुत ज़्यादा बना के नहीं दिए हैं जैसे और कंपनीज बना के देती हैं। तो आप देखेंगे एक साल में 13% के रिटर्न बना के दिए हैं। जैसा मैंने बताया कि महादेव ट्रेडिंग एक ऐप था जिसके बीच में एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से कई सारे शेयर्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे, जिसमें जेंसोल भी था, जेटीएल इंडस्ट्री भी था, तो वो मैनिपुलेट कर रहे थे। तो वहाँ से अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। और अगर हम 5 साल के रिटर्न देखें तो फ्रेंड्स वो 85% के हैं, और अगर ऑल रिटर्न्स देखें तो वो भी 85% के नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको कंपनी की डिटेलिंग जो मैंने आपको बताई है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा सा एक बार हम कंपनी की और डिटेल में चले जाते हैं। मैं आपको साइट पे दिखा देता हूँ कि कंपनी कैसी लगती है, क्योंकि ये भी मैं बहुत बार चेक करता हूँ
कि जब आप किसी कंपनी को एनालिसिस कर रहे होते तो आप उसकी साइट भी चेक करें कि उसकी साइट दिखने में कैसी है, उस पर किस तरीके का काम हुआ है, ठीक है, क्या बिजनेस मॉडल है। तो देखो दोस्तों, ये आपको दिख रहा है कि जीपी एंड जीआई स्टील पाइप्स, ठीक है, और ये खुल रही है साइट, जस्ट वेट। तो जेटीएल सूर्य किरण, जैसा मैंने आपको बताया, रूफ टॉप सोलार सिस्टम वगैरह जब होगा तो इनके जो पाइप्स वगैरह, जो स्ट्रक्चर, जो बेस होगा, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस में बात कर लेते हैं। तो जेटीएल नाम से ही इनका ब्रांड बिकता है मेजोरिटी में। उसके बाद इन्वेस्टर्स यहाँ पे है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स की भी मैं आपको दिखा देता हूँ झलक, प्रोडक्ट्स में है क्या क्या। तो जेटीएस एमएस स्ट्रक्चरा करके एक प्रोडक्ट है इनका, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये जो पाइप्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके के स्टील पाइप्स, ये जेटीएल एमएस स्ट्रक्चर पाइप जो है ये है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जल ही जीवन है, हर घर जल, और रूफ टॉप सोलार वगैरह का जो प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये मेरे को कंपनी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया है। आने वाले समय में कैसा करेगी कोई रिटर्न की गारंटी नहीं, जो पास्ट में है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है जो मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।